नमस्कार दोस्तों, आज हम निकलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक। वो जगह जहां तक इंसानी दिमाग की कल्पना भी कांप उठती है। हमारी यात्रा शुरू होती है यहीं से, धरती से। एक नीला ग्रह जिस पर अरबों इंसान रहते हैं। लेकिन जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो समझते हैं कि ये धरती पूरे ब्रह्मांड में रेत के एक कण से भी छोटी है। धरती से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारा चांद। इंसान यहां तक पहुंच चुका है। अपोलो मिशनों ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की दहलीज हम पार कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी दूर जाएं तो सामने आता है हमारा सूरज। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सूरज भी हमारे आकाशगंगा का सिर्फ एक मामूली तारा है। अब हम तेजी से सौरमंडल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे दूर है नेपच्यून और उससे भी आगे कुइपर बेल्ट। यहाँ पर बर्फीले पिंड और बौने ग्रह जैसे प्लूटो तैरते हैं। और फिर आता है ऑट क्लाउड, जहां से धूमकेतु जन्म लेते हैं। ये हमारी आखिरी सीमा है जिसे पार करके हम सौरमंडल से बाहर निकल जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में। यहाँ लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। और हमारी पृथ्वी इन अरबों खरबों ग्रहों में से सिर्फ एक है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। टेलीस्कोप ने दिखाया है कि ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां हो सकती हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे और ग्रह। सोचिए, जीवन के कितने रूप हो सकते हैं। जब हम और दूर जाते हैं तो गैलेक्सियां एक जाल, कॉस्मिक वेब की तरह दिखती हैं। ये विशाल धागों जैसा ढांचा है जिसमें गैलेक्सियां मोतियों की तरह जड़ी होती हैं। बीच बीच में ऐसे खाली क्षेत्र, वॉइड्स भी हैं जहां अरबों प्रकाश वर्ष तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा। दोस्तों, ब्रह्मांड की अंतिम सीमा वही है जहां तक रोशनी हमें पहुंच पाई है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसकी चौड़ाई लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसके बाद क्या है हमें नहीं पता। शायद और गैलेक्सिया, शायद नए नियम, या फिर शायद कुछ भी नहीं। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल से जूझ रहे हैं, क्या ब्रह्मांड का कोई छोर है, या ये अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। और अगर अंत है तो उसके पार क्या है? एक और ब्रह्मांड, या फिर शून्य? तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक। धरती से लेकर गैलेक्सी क्लस्टर और कॉस्मिक वेब तक ये सफर बताता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो सोचिए, जब हम इतना जान चुके हैं तो अभी कितना जानना बाकी है। और शायद यही रहस्य हमें हमेशा आसमान की ओर देखने और सवाल पूछने के लिए मजबूर करता रहेगा।